अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ मैप। कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है? द लैंग्वेज और द कंपोनेंट ऑफ मैप, यानी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैप बनाने के लिए, वो होते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप विच हेल्प अस टू रीड और इंटरप्रेट अ मैप। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कहाँ मतलब 20 सेंटीमीटर से कम कहाँ बारिश हुई, वो सारे जो हम यूज़ करेंगे। स्केल के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो मेन कंपोनेंट क्या है? स्केल, डायरेक्शन, सिंबल एंड कलर स्कीम। देखिए स्केल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट मैप शोज अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। अब मुझे चाहे दिल्ली का ही मैप बनाना है एक तुम्हारी स्कूल की कॉपी के पेपर पे, तो जितनी बड़ी दिल्ली है वो तो नहीं आएगा ना, इन्फॉर्मेशन सारी शो करनी है। तो इसके लिए हमें क्या जो पड़ता है? स्केल की ज़रूरत। तो मैप जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब स्केल क्या है ये रही डिफाइन। द मैप स्केल इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप with the corresponding distance between the same point on the ground। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? रेशियो। अब आपने 6th क्लास में मैथ्स में रेशियो पढ़ा है ना, पहले रेशियो का मतलब बताते हैं। देखो 2:3 अगर ये रेशियो है तो इसका मतलब क्या है? 2/3। अपॉन ही होता है ना फ्रैक्शन, उसी को हम रेशियो में लिख देते हैं। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 पॉइंट्स का मैप पे डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस बिटवीन द सेम ऑन द ग्राउंड। मान लो मुझे इंडिया का मैप बनाना है, मैंने एक मुंबई लिया और एक दिल्ली लिया। ये एज्यूम कर रही हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रही, ये आप ध्यान रखना, कहीं आप ये लिख लो एज्यूम कर रही हूँ मैं, राइट। अब देखो दिल्ली से मुंबई का जो मैप पे डिस्टेंस है वो मैंने लिया 5, ठीक है, और जो 5 सेंटीमीटर लिया मैंने। तो जब मैं दिल्ली रिप्रेजेंट करूंगी और मुंबई रिप्रेजेंट करूंगी मैप पे, तो वो जब मैं स्केल से मेजर करूंगी तो दोनों डॉट्स में कितने का डिफरेंस होगा? 5 सेंटीमीटर का। और अर्थ पे वही डिस्टेंस जो है एज्यूम करो वो है 5 किलोमीटर का। कितना है? सॉरी 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में कैसे लिखूंगी? सेंटीमीटर नहीं, मैं इसे मीटर में तो बनेगा ही नहीं स्केल पे, खैर सेंटीमीटर में ही बनेगा, है ना। तो 5 किलोमीटर से 5000 मीटर बन गए, फिर 2 0 और लगा ली तो कितना बन गया? सेंटीमीटर। अब इनको जो मैंने डिवाइड कर दिया वो कितना आया? 1/5 zeros, है ना। तो ये हमारा स्केल आ गया 1 2 3 4 5। अब आया समझ में स्केल का मतलब? इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब इसका यूज़ क्या है? स्केल का डिफाइन समझ में आ गया ना? स्केल का डिफाइन समझ में आ गया कि स्केल ऐसे होता है मैप पे डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस, यूनिट सेम होनी चाहिए, उसके बाद अपॉन लिया, अपॉन को ये रेशियो में। तो ये तो स्केल है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। अब देखो मान लो आपको स्केल मिला है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो अब मैं आपको ऐसे पूछ सकती हूँ कि एक्चुअल डिस्टेंस 2 पॉइंट्स का मैप पे 10 सेंटीमीटर है। क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस जो मैप पे है डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? 10 × 5, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्वल है, तो 10 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो गया? 50 किलोमीटर हो गया ना। अच्छा मैं कह सकती हूँ कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो मेरा है 20 किलोमीटर। कितना है? एक्चुअल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। अब मैप पे दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो मैप पे दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 4 सेंटीमीटर। स्केल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मैप जो है वो ऐसे ही स्केल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अब जहाँ जहाँ मैंने अपनी पहली वीडियोस में स्केल यूज़ किया है, अब वहाँ पे आपको वो मतलब समझ आ जाएगा। देखो अब ये भी है 1:100 मीन्स है ना, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे है तो 500 सेंटीमीटर वो ग्राउंड पे है, यूनिट सेम होंगी। तो मैंने कहा ना दोनों तरीके से 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, तो अगर मैप पे वो 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल उन दोनों में कितने का डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर का। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब है डायरेक्शन। आपको पता है ना मैप में डायरेक्शन, अगर जैसे मान लो ये मैप ही है किसी चीज़ का, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये रहा, यहाँ ईस्ट, ये वेस्ट।
ये सारी मेन डायरेक्शन होती हैं और ये बीच की इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मैप, डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ प्लेस इन रिलेशन टू वन अनदर। मुझे दिल्ली और गुजरात के बारे में जानना है या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बारे में जानना है, तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है, तो ये यहीं बताता है लोकेशन और पोजीशन। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कार्डिनल पॉइंट्स हैं कंपास के। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी हैं, ये मैंने आपको बता दी, ये बीच वाली। देखिए स्मॉल स्केल मैप में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था पहली बुक में कि मतलब एरिया ज़्यादा है और डिटेल कम है, वो डिफाइन आ गई। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, द मैप्स यूज स्मॉल स्केल टू शो लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ। स्मॉल स्केल में ये वाला आ गया, ये वाला सेकंड पॉइंट ये लिख लेना। और इसमें आ जाएगा ये, द मैप दैट क्रिएटेड बाय यूजिंग लार्ज स्केल आर कॉल्ड लार्ज स्केल मैप, और ये वाला लिख लेना दूसरा पॉइंट। और पहला पॉइंट ये रहा, यहाँ तक पहली लाइन है ना, और ये सॉरी यहाँ तक और इसमें यहाँ तक, ये पहला पॉइंट। और दूसरा वहाँ से लिख लेना उस बुक से। इफ़ वी आर इन द फील्ड और ट्रैवलिंग अक्रॉस द ओशन, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वी यूज़ कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। ये आपने पढ़ा ना, कंपास क्या है, मैग्नेटिक नीडल है विच रोटेट फ्रीयरली, है ना, यहाँ इस जॉइंट पे ये फ्रीली मूव करती है। और हम प्लेन सरफेस पे इस पर रख लेंगे तो जब ये रेस्ट करेगी तो इसकी नीडल जो है वो किस में डायरेक्शन में पॉइंट करोगी, नॉर्थ में। अगर खाली नॉर्थ, तो अपने मोबाइल में आप देखना, मोबाइल में कंपास है, वहाँ देखना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब तो इसकी भी नहीं, मोबाइल की कंपास ही लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डार्कर कलर्ड साइड नीडल एट रेस्ट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। जो डार्कर साइड है जहाँ रेस्ट करेगी, जहाँ नीडल पॉइंट करेगी, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। कीप अवे फ्रॉम मेटेलिक ऑब्जेक्ट, लोहे वगैरह से दूर रखो क्योंकि वो मैग्नेट है ना, तो थोड़ा मेटेलिक ऑब्जेक्ट से, तक अगर उसके पास होगी तो आपको गलत डायरेक्शन मिलेगी। अब है सिंबल्स, ये सिंबल्स और कलर स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स क्यों, अब देखो मुझे मैप पे मंदिर शो करना है तो मैं पूरा मंदिर बनाऊंगी क्या, मुझे ब्रिज शो करना है तो पूरा ब्रिज बनाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हर एक की ड्राइंग तो अच्छी भी नहीं होती, तो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, ये आर शोन सम कॉमन सिंबल्स ऑन अ मैप। With the help of common symbols, we can read a map made in any country without knowing the language of that country. हमें उस कंट्री की लैंग्वेज भी नहीं पता, मान लो लिखना हो तो सब कंट्री की लैंग्वेज भी अलग अलग है ना, हम लिख भी नहीं सकते, तो इसलिए हम कुछ कन्वेंशनल सिंबल लेते हैं। मीन्स ये वो सिंबल होते हैं, चाहे कोई रशिया में बैठा मैप बना रहा है, चाहे कोई अमेरिका में, चाहे कोई इंडिया में, चाहे कोई पाकिस्तान में, सब यही सिंबल यूज़ करेंगे सेम, और वो मैप पे यही चीज़ दिखाएंगे, तो इसलिए हर एक को इससे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। तो द सिंबल मेक्स द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक। बनाना भी और पढ़ना भी, दोनों काम बहुत आसान हो जाते हैं और जल्दी से हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सारे सिंबल्स आपको याद करने हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसे दिखाई, देखो बाउंड्रीज इंटरनेशनल ऐसे दिखाई जाती हैं, स्टेट की ऐसे, रोड मेटल्ड, यानी अगर तारकोल वाली रोड है, नॉन मेटल्ड कच्ची रोड है, रिवर ऐसे दिखाई जाती है, ये सारे आपको याद करने। सिंबल की डिफाइन ये रही, द सिम्बल्स दैट आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेरियस मैप टू शो डिफरेंट फीचर्स आर नोन एज कन्वेंशनल साइंस और सिम्बल्स। ओके, अब इसमें एक तो ये डिफाइन आ गई, दूसरा वाई डू वी यूज देम। द सिम्बल्स मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक। ओके, पहला पॉइंट ये आ गया और दूसरा ये आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लिखना कन्वेंशनल सिम्बल्स, ठीक है। वन की जगह वन कैन रीड अ मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट मैप। तीसरा आप ये लेना, कन्वेंशनल सिंबल गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। देखो एक्चुअली है क्या कि ये फॉरेस्ट वैली हमें सब दिखाने हैं मैप पे, तो मैप पे इतनी जगह थोड़ी है कि मैं सबको बना पाऊँ, क्योंकि लैक ऑफ स्पेस है। तो इसके लिए हम ये जब सिंबल यूज़ कर लेंगे तो हम वो उस जो हमारे पास जितना भी स्पेस है उसमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ये सिंबल्स यूज़ करके। ये रहे आपके फिर से ये सिंबल्स, जिसकी बुक में जो जो दिए हुए हैं वो अपनी बुक के ये याद कर लेना। अब आइए कलर स्कीम, ठीक है। कलर स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉमन सिंबल्स इंपॉर्टेंट है ना, कलर स्कीम भी है। ये वाली कलर स्कीम,
देखिए ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर जो होता है वो वाटर बॉडीज़ के लिए होता है, ओशन सी के लिए। प्लेन्स और उसके लिए ग्रीन कलर है। जो ऊंचे उठे हुए पार्ट है ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए है। ये सारे आपको पढ़ने। देखिए वो जो पहले वाली बुक में मैं दिखा रही थी ना, वो सारी ऐसे टेबल की फॉर्म में है, तो आप ये याद कर लेना। शैलो मतलब जो कम डीप वाटर है, जैसे रिवर्स है ना, रिवर्स लाइट ब्लू में है। ज़्यादा डीप यानी ओशन और सी डार्क में। प्लेन्स ग्रीन में। माउंटेन्स ज़्यादा ऊपर होते हैं ना, माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ब्राउन में। प्लेट्यूज की हाइट थोड़ी कम होती है माउंटेन से, तो वो येलो में। ठीक है। और ये स्नो क्लैप्ड पीक्स यानी बहुत ऊंची चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, वाइट में। देखिए इसमें भी यही सारी इन्फॉर्मेशन है। और तो मैं पहले जल्दी जल्दी बोल गई, ठीक है ना। ये येलो कलर ये सारा ये देख लेना आप। हिल्स के लिए ऑरेंज कलर है जो उस बुक में नहीं है, वो आप ऐड कर लेना। अब मैं ले रही हूँ एटलस। एटलस जो है क्या है, इज़ अ बुक विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ मैप। एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट एंड सेलेक्टेड कंट्री। इट में ऑल्सो इंक्लूड क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और डायग्राम्स होते हैं इन सब टॉपिक के बारे में भी। बेसिकली अ बुक विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस।